वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठा रहा है। साथियों, हम खोलते रहते हैं पाखंडियों की पोल जो खोलते रहते हैं, तो याद रखिए हम वाइस मानवता न्यूज चैनल पर जो है ऐसे ऐसे लोगों की भी उधेड़ देते हैं सिस्टम को, कि जो बेफजूल में ज्ञानवान बने बैठे हैं। एक ब्राह्मण जो है ये देश में भारत में रहते हैं ब्राह्मण लोग, ये अपने आप को बहुत बड़े समझदार साणे समझते हैं कि ये समझते हैं कि जो ब्राह्मण है वो हमेशा ही ऊंचा रहता है, ऐसा इसका मानना है। तो एक हमारे सामने वीडियो आई है, तो इसकी बात दो बार सुनाएंगे हम इसकी बातें। सुनिए क्या बोलते हैं। इसको भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। मतलब खुद ही बोल रहे हैं कि भागवत को किसने लिखा? भगवान ने तो लिखा। मतलब कहना का ये है कि भगवान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसको शाही से लिखी गई हो, वो भगवान ने लिखी हो। दुनिया में कोई ऐसी पुस्तक नहीं है पुस्तक, मतलब मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि जो शाही से लिखी गई पुस्तक है वो रब की पुस्तक नहीं लिखी गई है। अगर रब की पुस्तक लिखी भी गई है कोई, तो उसमें ऊंच नीच जात पात नहीं हो सकती। किसी इंसान को, किसी अपना आप खास समझने वाले इंसान को कोई जात पात ऊंचा रब बताना, ये मूर्खता रब नहीं कर सकता। सुनिए क्या बोलते हैं। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। मतलब नाम भगवान का लेकर के अपनी चीज को थोपना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, अपने अज्ञान को थोपना चाहते हैं। तो ये अज्ञानी इस ब्राह्मण, हमने कई बार पहले भी इसके साथ वीडियो पादन के बारे में खिलाफ वीडियो डाला हमने, कि ब्राह्मण विश्व के अंदर सबसे बड़ा अज्ञानी, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। सुनिए क्या बोलते हैं। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने, फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। भगवान को लपेट करके अपनी बात रखना चाहते हैं। मतलब भगवान का नाम लेकर के, भगवान के नाम पर धंधे खोले हैं, चारों तरफ ये लूट रहे हैं लोगों को, बचपन से लेकर लास्ट तक लूटते रहते हैं। सुनिए क्या बोलते हैं। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद। इनकी बातों पर मजा, मतलब खुशी होती है कई बार के ये अज्ञान में कितने डूबे हैं, इनको पता ही नहीं है कि ये अज्ञान क्या होता है। पूजिए, मतलब अपने आप को कह रहा है गुणहीन भी अगर ब्राह्मण हो तो उसको पूजिए, और अगर शूद्र जो है गुणवान हो उसको भी पूजना नहीं है, ऐसा बोल रहा है। सुनिए। वेद प्रवीणा, शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ जय श्री कृष्ण वाले बैठे हैं और बहुत सारे बैठे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण पूजनीय हैं। कैसे? सारी दिन तो ये भीख मांगते हैं। दोबारा सुना देता हूँ, सुनिए दोबारा। इसको भागवत को किसने लिखा? अरे भगवान ने ही तो लिखा। अब भगवान ने जो लिखा उसको भी हम ना माने तो ये तो अज्ञानता हो गई ना। ये तो बहुत ही अज्ञानता हुई हमारी कि हम भगवान की भी ना माने, फिर तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। तो पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, शास्त्रों का ज्ञाता क्यों न हो, शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी सुना, मतलब इन्होंने इसका बोले इन्होंने साबित कर दिया अपनी तरफ से कि जो चाहे वो डंगर चुगाने वाला हो, भीख मांगने वाला हो, या तो मतलब जूते साफ करने वाला हो, कोई भी हो, मतलब ये ब्राह्मण जो है, अब गुणहीन का मतलब ये तो काम की बात कर रहे हैं। गुणहीन का मतलब है व्यभिचारी हो या बलात्कारी हो या कुछ भी हो, मतलब उसकी पूजा करनी। तो ये इनसे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। अगर ब्राह्मण ऐसा समझते हैं कि वो
मतलब व्यभिचारी होकर, दुराचारी होकर या अत्याचारी होकर भी, या मतलब भगवान के नाम पर लूट लूट कर खाकर भी सोचे कि वो पूजे जाएं, तो इनका सुधार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ भर दी है, घमंड भरा इनके अंदर लालच, छल कपट भरा पड़ा। बचपन से लेकर के ये इंसानों के जन्म कुंडलियाँ बना बना कर उनको लूटते हैं। बचपन से लेकर डरा डरा कर आज सनी का घर आएगा, उसका घर आएगा, उसका घर आएगा, सबको लूटते हैं। किसी को कुत्ते का डर दिखा कर लूटते हैं, किसी को देवी का डर दिखा कर लूटते हैं, किसी को भगवान का डर दिखा कर लूटते हैं। मतलब लूट रहे हैं सबको हैं। तो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, ये खुद भी गुमराह हुए पड़े हैं। ये अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने मन की शक्ति, दिमाग की शक्ति और जो समय की शक्ति और पैसे की शक्ति को सब बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि जितने ब्राह्मण भारत में रहते हैं, हम पहले भी हमने एक आर्टिकल लिखा था इनके बारे में कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, ये पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े अधर्मी है। अगर किसी को लगता है कि हम बकवास मारते हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो विश्व के किसी भी प्लेटफार्म पर आकर ये साबित करके दिखाएं कि वो धार्मिक है, तो हम उनको 21 लाख रुपए इनाम देंगे। अगर नहीं साबित कर पाए तो हम जो है 11 लाख रुपए जुर्माना ठोकेंगे। याद रखिए इस बात को, ब्राह्मण विश्व के अंदर सबसे बड़े अधर्मी हैं, धर्म का इनको कोई ज्ञान नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि जब हमारी डिबेट होगी इनके साथ में, तब हम इनको बताएंगे कि क्या मतलब यह है, किस बात से हम इसको अधर्मी साबित कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी, चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कोई सिख हो, कुछ भी हो, वो धार्मिक नहीं होता, ना वो पूजनीय होता है। चाहे कोई समानतावादी हो, इंसानियतवादी हो, या सच्चाई ईमानदारी वाला हो, करुणा हो, प्रेम हो उसके अंदर, चाहे वो शूद्र है, ब्राह्मण है, कोई भी है, वो पूजनीय है। पूजनीय का मतलब होता है जिसके अंदर प्रेम हो, सत्कार हो सबके लिए। ऐसा नहीं है कि किसी जात के लागे लिख दिया उसको, चाहे वो चोरी कर रहा, डाका डाल रहा, वो पूजनीय कैसे हो सकता है। तो ये सिर्फ इनका वहम है, इन वहम से लोगों को बचाना चाहते हैं, बचें इनसे। ये खुद तो उसमें अज्ञान के गटर में डूब गए हैं, ये दूसरों को डुबाना चाहते हैं। याद रखिए, हम चैलेंज हमारा सीधा इनको, अगर ये चाहते हैं कि किसी भी प्लेटफार्म पर 1.25 लाख ब्राह्मण तक आ सकते हैं विचार चर्चा के लिए, विश्व के किसी प्लेटफार्म पर भी आ जाएं, हम विचार चर्चा करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। इन्होंने हमें गलत साबित कर दिया, हम इनको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर इन्होंने ये साबित नहीं कर पाए कि ये धार्मिक इंसान है, तो फिर ये 11 लाख रुपए हम इनसे जुर्माने का लेंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।